और जैसे कि आज विषय तय हुआ है जीवात्मा की नित्यता, यह विषय बहुत आवश्यक है जीवन में सभी के लिए। व्यक्ति संभ्रम में है क्योंकि उसको जीवन पता ही नहीं, जीवन है क्या। और जब तक जीवन समझ में आता है तब तक बहुत कुछ हम खो देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब समझ में आया तब हाथ में कुछ नहीं रहा, और जब हाथ में सब कुछ था तो उस समय जीवन क्या है ये पता ही नहीं था। तो इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। मैं अपनी बात कोई नहीं कहूंगा, मैं शास्त्र की बात करूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं जो बात कहूं आपके मन में यह प्रश्न हो जाए कि क्या यह शास्त्री जी को पता है या शास्त्री जी ने देखा है। ना शास्त्री जी ने देखा है ना आपने देखा है, हमने पढ़ा है शास्त्रों में। और शास्त्र लिखे किसने हैं? शास्त्र लिखते हैं आप तो पुरुषों ने। आप तो पुरुषाणाम वाक्यम प्रमाणम। तो उन्होंने जो पढ़ा, उन्होंने जो अनुभव किया, वो अनुभूति उन्होंने लिखी है। और जब ये तर्क पर खरे उतरते हैं, चिंतन के बाद जब ऐसा लगता है कि नहीं यही सत्य है, तब हमें मानने में क्या हर्ज है। और संसार के जितने भी झंझट है, दुख है, व्याधि है, परेशानी है, स्वार्थ है, वो केवल इसीलिए है क्योंकि हम इसी जीवन को सब कुछ मानते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसके अलावा भी कुछ और है। अज्ञानवश हम कूप मंडूक की तरह जो सामने दिखता है उसी को सत्य मानते हैं, मगर पर्दे के पीछे भी कुछ हो सकता है, इस पर हमारा विश्वास नहीं है। और ये विश्वास तब होता है जब हम स्वाध्याय करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं स्वाध्यायात्मा प्रमदितव्यम। व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, जिस दिन उसको यह लगेगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं या मैं बहुत बड़ा सामर्थ्यवान हूं, तो समझना कि उसका ह्रास आरंभ हो गया, उसका पतन आरंभ हो गया। जीवात्मा का जो मूल स्वभाव है वो संपूर्ण ज्ञानी नहीं है, अल्पज्ञ है। जीवात्मा कैसे? जीवात्मा अल्पज्ञ है। केवल परमात्मा परिपूर्ण और सर्वज्ञ है। जब परमात्मा सर्वज्ञ है तो हम कैसे सब कुछ जान सकते हैं? और किसी को यह घमंड या यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं सर्वज्ञ हूं या मैं सब जानता हूं। और यह सिद्धांत सभी के जीवन में है। यदि कोई सोचता हो कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनी हूं, मैं बहुत मानी हूं, सम्मानित हूं, कोई बात नहीं है। तो ये जो बातें हैं, एक सज्जन कहते हैं जिस प्रकार जब हमें यह लगे कि मैं सब कुछ हूं, मैं सब जानता हूं, तो अपने से ऊपर की तरफ देखो, क्योंकि हमसे बड़ा भी कोई विद्वान है, कोई जानता है। और जब यह लगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तब नीचे देखना कि हमसे नीचे भी कोई और है। तो करने का तात्पर्य ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पकड़कर हम यदि आगे चलेंगे, क्योंकि मूल को पकड़ना पड़ेगा, तब ये जीवात्मा क्या है, जीवात्मा की स्थिति क्या है, जीव और परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये समझना है। बहुतों को तो ये लगता है कि हम ईश्वर के अंश हैं, लगभग बहुत लोगों को लगता है। ईश्वर के क्या है? हम अंश हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मा अलग है, ये अलग है, वो अलग है, कंफ्यूज है। हम जो दयानंद के अनुयायी हैं, आर्य सिद्धांत को मानते हैं, वेद को मानते हैं। वेद त्रित्ववाद पर विश्वास करता है, ट्रिनिटी, दैट इज कॉल्ड ट्रिनिटी।
Now question may arise in our mind, what is mean by Trinity? Trinity का मतलब होता है one, God is one, second is soul and third is प्रकृति। तो जो ये त्रेतवाद जिसको हम मानते हैं, इस त्रेतवाद को जब हम समझेंगे तब जीवात्मा की नित्यता का ज्ञान होगा। हम परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। और मैं यहां घोषणा भी देता हूं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चलो आप भी बोले एक बार, सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये सच्चिदानंद जो है वो परमात्मा के लिए आया है, सत, चित और आनंद। सत मतलब नित्य रहने वाला, चित मतलब चेतन स्वरूप, और आनंद से युक्त कौन है? ये परमात्मा है। इसलिए कहते हैं त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से युक्त कौन है? परमात्मा है। अब विषय पर हम आ रहे हैं, परंतु जीवात्मा जो है वो सच्चिदानंद नहीं है। जीवात्मा सत और चित है। क्या है? आज का विषय थोड़ा कठिन है, समझना पड़ेगा और यह आवश्यक है। इस विषय को समझने पर आपको कभी दुख नहीं होगा। देखना, जीवन में सभी के परेशानियां हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति दिखाओ जो सुख से युक्त हो, हमेशा उसके जीवन में सुख हो, बीमारी ना हो, आनंद में रहता हो, मस्ती में रहता हो। ऐसा दिखाई दिया? नहीं। यदि ऐसा होता तो शास्त्र यह न कहते कुत्रापि कोपि न सुखी। ये दर्शन क्या है? संसार में कोई भी कहीं पर भी सुखी नहीं है। तो जो जीवात्मा है वो सत और चित है। सत का मतलब हमेशा रहने वाला, चित का मतलब चेतन, और तीसरी प्रकृति है वो केवल सत है। ना वो चेतन है, ना वो आनंद से युक्त है। अब ये जो हमारा शरीर बना है ये किससे बना है जी? पंच महाभूतों से। अब समझ में आएगा कि ये क्या, ये शरीर मतलब मैं हूं या शरीर अलग और मैं अलग हूं? अब चूंकि आप लोग यहां प्रवचन को सुनते हैं, हो सकता है आपका उत्तर सही आए कि भाई हम अलग हैं, जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है, परमात्मा अलग है। परंतु समाज में हम चले जाएंगे, घरों में चले जाएंगे, अब तो लोगों को यह लगता है कि मैं का मतलब शरीर, मैं का मतलब शरीर। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। तो ये जो शरीर बना है, ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत है सत्व रज तम, जो मूल प्रकृति है, इसको प्रकृति कहते हैं। और वस्तुतः जो दिखाई दे रहा है ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। ये क्या है जी? ये विकृति है, ये प्रकृति नहीं है। परंतु एक रूढ़ी है, कुछ रूढ़ियां होती है जो चल पड़ती है समाज में, हम उसी को मानते हैं। जो रूढ़ी है इसमें कहते हैं कि ये प्रकृति, मगर प्रकृति क्या है? प्रकृति सत्व रज और तम, साम्य अवस्था में। उससे क्या होता है कि फिर आगे बढ़ करके ये शरीर बनता है, और शरीर में बैठा हुआ जीवात्मा कोई और है। मगर ये समझता नहीं है हम इस पर चिंतन करना चाहिए। एक तो हमें विद्वानों के वचनों पर विश्वास हो, दूसरा आप्त पुरुषों पर विश्वास हो, या तीसरा वेद ज्ञान पर हमें विश्वास करना चाहिए। तब जाकर हम सत्य ज्ञान तक पहुंच जाएंगे, उस विद्या तक पहुंच जाएंगे जिस विद्या की वेद वाणी जो है, वेद भगवान चर्चा करते हैं। विद्या क्या है? विद्या का यथार्थ ज्ञानम नाम विद्या, जो प्रकृति से लेकर जीवात्मा, परमात्मा और मोक्ष का जहां पर ज्ञान प्राप्त हो, वो है विद्या। तो ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा मैंने कहा परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति अलग अलग है। जीवात्मा 3 गुणों से युक्त है
परमात्मा 3 गुणों से युक्त है, जीवात्मा 2 गुणों से युक्त है। और आनंद के लिए वो परमात्मा पर निर्भर है, इसलिए हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, और वहां से हमें वो मोक्ष आनंद की प्राप्ति या जो सुख मिलता है वो परमात्मा से मिलता है। इसलिए हम जब भी परेशान होते हैं किसको याद करते हैं? उस परमात्मा को। और ये जो जीवात्मा है वो भी जीवात्मा नित्य है, जैसे परमात्मा नित्य है। जैसे परमात्मा सत्य है, सत्य है, वैसे ही यह जीवात्मा भी सत्य है। क्योंकि आज का विषय है जीवात्मा की नित्यता। जीवात्मा नित्य कैसे? नित्य का मतलब है अमर, न म्रियते, जो न मरता हो, अर्थात जिसकी कभी समाप्ति न होती हो, जो विनाश को नहीं प्राप्त होगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, वायुरनीलम अमृतमतेदम भस्मांतम शीलम। ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर ऋतम स्मर। अब इस शब्दों को थोड़ा ध्यान दो। इसमें एक शब्द आया वायु, दूसरा आया अमृतम, और तीसरा आया अनीलम। वायु का मतलब क्या है? वायु का अर्थ होता है वागतो धातु है संस्कृत में। वागतो का अर्थ होता है गति देने वाला। ये जो बाहर की वायु जो सामान्य शब्द है, वायु का अर्थ क्या होता है? जो हवा बहती है, वो भी बहती है, एक स्थान पर नहीं रहती हवा, वो क्या करती है? बहती है, चलती है। ये प्राण स्वरूप है, उसके कारण भी हम जीवित हैं। परंतु शास्त्रीय शब्द का अर्थ ले वागतो, अर्थात होता है, क्या होता है इसका अर्थ होता है शरीरात शरीराम गच्छति। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो प्रवेश करता है वो वायु है। तो कौन प्रवेश करता है? कोई तो है, समथिंग इज देयर विच इज नॉट बॉडी, देयर इज ए एग्जिस्टेंस and that is called soul. And second mantra is, there is one mantra in Rig Veda, Dva Suparna Sayuja Sakaya Samanam Vriksham Parishashvajate Tayo Anyaha Pippalam Svadavate Anashnan Anyaha Abhicharash. Dva, it means there are two mutual friends. There are two mutual friends. Suparna, conscious. Both are conscious. चेतन है, दो मित्र हैं, परंतु कैसे वो चेतन है? कॉन्शियस। वा सुपर्णा सयुजा, इट मीन्स परवेडर एंड परवेडेड, व्याप्य व्यापक। एक व्यापक है, परमात्मा क्या है? व्यापक है, हर जगह परमात्मा मौजूद है। और जीवात्मा क्या? एक देशी है। जो एक देशी होता है वो सर्वज्ञ नहीं होता, ध्यान देना। जो एक देशी होता है वो सर्वज्ञ नहीं होता। कभी कभी ये समाज में भ्रांतियां चलती है, कोई साधु आता है, कोई संत आता है, अपने प्रभाव में लोगों को बहकाता है। वो कहता है कि मेरे अंदर कुछ सिद्धियां हैं, मैं कह दूंगा तो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जीवात्मा का जो लक्षण है वो है ही नहीं। जीवात्मा एक देशी है, सर्वज्ञ कैसा हो सकता है? जो सिद्धांत में नहीं बैठेगा वो कैसे हम मानते? मगर भोले लोग मान जाते हैं, मानते हैं, पीछे लग जाते हैं, और वो व्यक्ति स्वार्थ बस अपने स्वार्थ को पूरा कर देता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो दो पक्षी हैं, पक्षी की उपमा दी है, एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं। वृक्ष क्या है? वृक्ष जो दृश्य जो है वो जो दिखाई दे रहा है, इसको वृक्ष की कल्पना की। ये संसार जो है वृक्ष है, उसमें दो पक्षी है, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। वन ऑफ देम द फार्मर ऑफ, उसमें से एक जो क्या करता है? इंजॉयर ऑफ फ्रूट्स,
फल का भोगता है, फल भोगने वाला एक जीवात्मा है, और दूसरा जो है वो दृष्टा है, केवल देखता है, नियंत्रण करता है। परंतु जो जीवात्मा है वो जीव भोगता कैसे? अपने कर्मों के अनुसार भोगता है, ऐसे कुछ भी नहीं भोग पाए। क्योंकि संसार में जो भी कुछ प्राप्त करना है, पहले उसके लिए हमें मेहनत करनी है, कर्म करने हैं। कर्म के बगैर यहां कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान को प्राप्त करना है, पढ़ना पड़ेगा। धन को प्राप्त करना है, कमाना पड़ेगा। आशीर्वाद को प्राप्त करना है, वैसा वर्तन करना पड़ेगा। आपको प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, तो आपको पहले करनी पड़ेगी। जो दोगे वही पाओगे। विदाउट गिविंग यू विल नॉट गेट एनीथिंग। यह सिद्धांत है। ये क्या है? ये सिद्धांत है। तो जो कुछ जीवात्मा कर्म करता है, उसका फलस्वरूप उसको प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो जीव, प्रकृति और परमात्मा है, एक वृक्ष रूप में है, और जैसे ईश्वर नित्य है, वैसे जीवात्मा भी नित्य है, वो अनित्य नहीं है। आइए वेद, यजुर्वेद की तरफ। वायु शब्द का मैंने अर्थ बताया। वायु का मतलब क्या हुआ? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। दूसरा शब्द है अनिल। इसको और तोड़ेंगे तो इल शब्द बनता है। इला, इला का मतलब होता है पृथ्वी। और पृथ्वी कैसी बनी है? पंच महाभूतों से पृथ्वी बनी है। तो जो अनिल है, जो इल से रहित है, अर्थात प्रकृति तत्व से रहित है, पृथ्वी तत्व से रहित है, वो क्या है? वो है जीवात्मा। तो ये भी नित्य हो गया, प्रकृति से अलग हो गया, अर्थात ये शरीर से जीवात्मा अलग हो गया। तीसरा शब्द है वायु अनिलम, अमृत शब्द है। अमृतम का मतलब होता है न जो मरता नहीं, नष्ट नहीं होता, वो अमृत है। और फिर भस्म किसका होता है? जब हम अंत्येष्टि में जाते हैं, बॉडी को जलाते हैं, तो अंत किसका होता है? भस्म होता है, शरीर का। भस्मांतम शरीरम। वेद भगवान जीवात्मा के भस्म होने की बात नहीं कह रहे। भस्म किसमें कह रहा? शरीर के भस्म होने की बात कर रहे। इसलिए कहते हैं क्रतु। क्रतु जीवात्मा के लिए और एक शब्द है ओम स्मरण। किसको स्मरण करना चाहिए? ओम को, क्योंकि वही अंतिम है, वही परमात्मा हमारा सखा है, बंधु है, मित्र है, भ्राता है, माता है, सब कुछ वह परमात्मा है। तो जीवात्मा जो है नित्य है। और आगे जाकर क्या कहते हैं? जीवात्मा नष्ट नहीं होता, मगर अज्ञान में हम समझते हैं कि ये नष्ट होता है। और ये केवल हमें अज्ञान में नहीं, प्राचीन काल के ऋषि मुनि भी अज्ञान में थे, इसलिए उन्होंने अध्ययन किया, चिंतन किया। और यही बात जो है महाभारत के समय में भी अर्जुन के समक्ष आई थी। अर्जुन भी यह सोच रहा था कि मैं इनको मारूंगा। किनको मारूंगा? मेरे सामने जो भी है उनको मैं मारूंगा, या मैं उनका हत्यारा बनूंगा। दर्शन में तो बहुत सुंदर कहा, प्रत्यभाव। प्रत्यभाव का मतलब होता है आफ्टर डेथ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। क्वेश्चन में आ रहा है व्हाट हैपन आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद क्या होता है? सोचते हैं मृत्यु के बाद क्या है, तो मृत्यु के बाद जो है क्या है, इस पर भी चिंतन हम करें। जब अर्जुन को मोह हुआ, रणांगन सजा हुआ था, रथी और महारथी अपने अपने रथों पर आरूढ़ हुए थे, और सबको यह लग रहा था कि मैं न्याय के साथ, मैं धर्म के साथ। और जब अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे मित्र, मेरे रथ को वहां ले चलो जहां पर मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ कौन युद्ध करना चाहते हैं, कौन मृत्यु के दावा नगरी में चलना चाहते हैं, मुझे ले चलो।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हुए, क्योंकि सारथी थे, ले गए। जब अर्जुन ने देखा, अरे ये तो मेरे घर के लोग हैं, अर्जुन को विश्वास था कि अंतिम समय तक भाषा पलट सकता है, ये द्रोण मेरी तरफ आ सकते हैं, कृपाचार्य मेरी तरफ आ सकते हैं, भीष्म पिता मेरी तरफ आ सकते हैं। हुआ उल्टा, कोई नहीं आया। क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति जब हो जाता है, न्याय और अन्याय, ज्ञान और अज्ञान, दुख और सुख की जो परिधि है उसको पहचान नहीं सकता। जब अंदर ले गए तो जब अर्जुन ने देखा, अरे ये तो मेरे घर में, तो भगवान से कहने लगे, दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण विषमे समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे मधुसूदन, अरे मैं देख रहा हूं, तो जब ये तो मेरे घर के हैं, मातुला है, मेरे मामा, दादा है, ताऊ है, मेरे भ्राता है, मैं जब इनको देखता हूं, दृष्ट्वा एवं स्वजनम कृष्ण विषमे समुपस्थितम शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, मेरा शरीर गलित हो जा रहा है, मेरा मुख सुखा जा रहा है। जब व्यक्ति जो दुख की वेदना के अंतिम छोर में होता है, उसका मुख सूख जाता है, आवाज बाहर नहीं आती। यदि किसी के घर में दुखद घटना घट जाती है ना, जो अनपेक्षित है, सडनली कोई उसको समाचार मिल जाए, कोई अपने पुत्र को गवा दे, पुत्री को गवा दे, पिता को गवा दे, जैसे सन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तो उसकी स्थिति यही होती है जो अर्जुन की हुई थी। शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वच्चैव परिधीयते। मैं गांडीव धनुष को पकड़ने में समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं इनको मारूंगा। रथ में बैठ जाता है, सब कुछ छोड़ दूंगा। एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य लोकस्य किम न हेतो महीपते। हे कृष्ण, अरे आप कहते हो मैं युद्ध में जीतूंगा तो इसका राजा बन जाऊंगा, अरे छोड़ो इस राज्य को। अपनों को मारकर यदि मुझे 3 लोगों का राज्य मिल जाए, नहीं लूंगा, नो। आप तो एक राज्य की, एक देश की, एक पृथ्वी की बात करते हो। उसके दिमाग में यह आया, हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने आप से। अच्छा नहीं लगता? चिंतन का विषय। मंजिले मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिले मिले ये मुकद्दर की बात है, कोशिश ही ना करे ये तो गलत बात है। तो ये जो मुकद्दर की जो बात है वो कृष्ण की बात है, और मोह में फंसा हुआ अर्जुन है, वो नहीं जानता जीवात्मा की स्थिति क्या है, जीव कैसा है और क्या है। तब भगवान को कहना पड़ा, कुतस्ता कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। अरे अर्जुन, ये कहां से तेरे दिमाग में ये बात आ गई?
क्लैब्य मास्म गमक पार्थ, नपुंसक की तरह बातें मत कर। ऐसा नहीं हो सकता। अपने कर्तव्य कर्मों को करो। और तो भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा, जो जीवात्मा है वो नित्य है। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। अब जाकर कृष्ण का स्वरूप सामने आ रहा है। योगीराज का जो स्वरूप है, जो ज्ञान है, जो योग के माध्यम से, अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने पाया था, उस ज्ञान का निचोड़ अर्जुन के सामने कह रहे, हे अर्जुन, तू जो सोच रहा है, तो जिसको मारे, अरे वो तो अमर है, उनको तो मार नहीं सकता। पहले मैंने कहा शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है, तो तू जो सोच रहा है तू इनको मारेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि नासतो विद्यते भावो, जो असत है, असत का मतलब अनित्य। असत का मतलब क्या है? जो अनित्य है वो नित्य नहीं हो सकता। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो अनित्य है वो नित्य नहीं हो सकता, और जो नित्य है वो अनित्य नहीं हो सकता। जो शरीर है, तू शरीर को मारने की बात कर रहा है, और उसमें जो बैठा हुआ जीवात्मा है उसको कोई नहीं मार सकता। और उससे भी आगे जाकर हम चिंतन करें तो आगे यहां समझ नहीं आया। समझ में आती है कि बात नहीं आती। जब व्यक्ति बहुत दुख में हो, अज्ञान में हो, अंधकार में धंसा हुआ हो, और ये कोई अंधकार बाह्य अंधकार नहीं था जिसको टॉर्च जलाए उसको दिखाई दे, ऐसा नहीं था। यह अज्ञान था, और वो अज्ञान जो अपनों के प्रति युद्ध के लिए उठा रहा था। और यहां पर एक सिद्धांत मिलता है, सच्चाई के लिए, धर्म के लिए, सच्चे मार्ग के लिए यदि कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े तो ले लेनी चाहिए। एक व्यक्ति के कारण घर में, समाज में यदि कुछ गलत होता है तो उस एक व्यक्ति का विरोध जरूर करना चाहिए। यही न्याय है। और आगे जाकर ये जब बात अर्जुन के समझ में नहीं आई, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते, हे अर्जुन, तू जो समझता है ना इनको मार रहा है, मर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कह रहे न जायते, यह आत्मा जो है उसका जन्म नहीं होता, जनन नहीं होता, न जायते। अब जो नहीं जन्मता नहीं, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है भाई? हो सकती है मृत्यु? मैंने अभी कहा जो सत्य है वो असत्य हो नहीं सकता, जो नित्य है वो अनित्य नहीं हो सकता। तो ये फिर मृत्यु क्या है, जन्म क्या है? सीधे सीधे शब्दों में कहूं, जन्म का मतलब केवल जीवात्मा का शरीर से संयोग, मृत्यु का मतलब जीवात्मा का शरीर से अलग होना, वियोग है, इतना ही है, यही प्रोसेस है। मगर इसको स्वीकार नहीं कर सकते हम। कर सकते हैं? इतना ईजी है क्या? अरे जिनके लिए हम जीते हैं, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पत्नी के लिए, दादा दादी के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए,
क्या ये जब हमसे बिछुड़ जाएं इतना सीधा सीधा नहीं, परंतु स्वीकार करना पड़ेगा। सूर्य जब उदय हुआ तो हमें स्वीकार तो करना। रात हुई तो हम सोचते क्या नहीं नहीं अब रात हुई नहीं, मानने से क्या हो, जो सत्य है वो सत्य है। तो न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा ना भविता वा, ये कभी हुआ नहीं था। यदि ये सोचोगे ये कभी हुआ होगा नहीं। अर्थात क्या हुआ, जीवात्मा का कोई काल नहीं है। कुछ सोचते होंगे कि 1 करोड़ साल होगा उसके बाद मरता होगा, नहीं, वो कभी मरता भी नहीं, क्योंकि जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा कैसे, ये नित्य है। इसको बहुत चिंतन करना पड़ता है, बहुत बहुत सोचना पड़ता है। नायम भूत्वा ना भविता वा न अजहा नित्यः, ये क्या है, अज है, नित्य है, शाश्वत है। अयम पुराना, और कहते न हन्यते, हन्य माने शरीरे, हे अर्जुन हन्य माने जिसको समाप्त किया जाने वाला ये जो शरीर है, जो युद्ध में तो इसको मारेगा, ऐसे ये शरीर मर जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, उसमें बैठा हुआ जो है वो समाप्त नहीं होगा। जब कभी कभी एक उदाहरण से समझ में न आए तो अन्य उदाहरण दिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, फिर उसने कहा कि ये जो शरीर है ये क्या है। उन्होंने सीधा सा कहा कि कुछ नहीं, एक रथ है। कैसा है, एक रथ है। आत्मा नम शरीरम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। हे अर्जुन, इस शरीर को तू क्या समझ, रथ समझ। क्या समझ, रथ। और रथी कौन है, अर्थात उसका मालिक जो है वो जीवात्मा है। जीवात्मा क्या है, मालिक है। किसका, उस रथ का जो तू बैठा है ना, तेरे अंदर कोई और है जो बोल रहा है। और कहते हैं जो बुद्धि है वो सारथी है। मन क्या है, मन प्रग्रह है, रथ को जो हाँकता है ना। कल्पना कीजिए एक रथ है, उसको घोड़े लगे हैं, पीछे एक बैठा है, कोई और हाँक रहा है, डोरी है ना। ये कल्पना मैं आपको बता रहा हूं ये क्या चीज है। जो पीछे बैठा है वो जीवात्मा, जो आगे बैठा है वो बुद्धि है, और जो डोर है वो मन है, जो घोड़े हैं वो इंद्रिय हैं, और जो घोड़े खाते हैं वो विषय है। ये हमारा शरीर ऐसे ही है। अब जिसका जो जीवात्मा ज्ञान से युक्त है वो अपने बुद्धि को कंट्रोल में रखेगा, और जो बुद्धि मेधावी है वो मन को कंट्रोल में रखेगी, क्योंकि मन इतना चंचल है उसको कोई नहीं बांध सकता। क्षण में यहां है, एक पल में कहां होगा कुछ पता नहीं है। सोचो आपने अमेरिका देखा है, देखो अभी आपका मन अमेरिका में देख रहा है, बहू को देख रहा है, बेटे को देख रहा है, जो आपने देखा वो देख रहा है। अब देखो मैं आपके सामने, आपके यहां मन है, इसकी गति को कोई नहीं नाप सकता। तो ये जो कल्पना या भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की अर्जुन को, ये अर्जुन ये जो रथी है ना पीछे बैठा हुआ, यही जीवात्मा है, और जो ये समाप्त होगा ये शरीर, और किसके माध्यम से भोग करता है, कहते हैं बुद्धि के माध्यम से आत्मा विषयों का भोग करता है। तो ये स्थिति जीवात्मा की है, ये नित्य जीवात्मा की स्थिति है, ये कभी अनित्य नहीं हो सकता। और मैंने कहा ये मृत्यु क्या है, मृत्यु केवल केवल और केवल शरीर से बिछुड़ना है। तो फिर ये शरीर क्या है,
शरीर कहते केवल वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। जैसे हम अपने पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्यागते हैं, छोड़ते हैं और नूतन अच्छे शरीर को, अच्छे वस्त्रों को धारण करते हैं, यही समझाने के लिए उन्होंने कहा। देहिनो अस्मिन देहि कौमारम यौवनम जरा। भगवान कह रहे जैसे इस शरीर में कुमारता युवावस्था आ जाती है, यौवन को हम प्राप्त होते हैं, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। क्या है ये? प्रोसेस है। ऐसे ही ये प्रोसेस हमारे शरीर की है। ना हमारा जीवात्मा कभी बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, ना कभी यौवन को प्राप्त होता है, ना कभी ये वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। उसकी स्थिति एक ही है। ना जीवात्मा स्त्रीलिंग से युक्त है, ना जीवात्मा पुल्लिंग से युक्त है, ना जीवात्मा नपुंसकलिंग से युक्त है। उसका कोई लिंग नहीं है। उसका लक्षण क्या है? लक्षण इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानो आत्मनो लिंगम। तब ये लक्षण जहां दिखाई देंगे वहां जीव है। कुछ लोग या समाज या पंथ या जाति ये कहते हैं कि स्त्रियों में जीव नहीं है, जीवात्मा नहीं, आत्मा नहीं। कुछ लोग हैं, या जो कि पतन है उसमें नहीं है, उसको मार डालो चलेगा। अब यहां देखना लक्षण क्या कर रहा है? इच्छा। जहां जहां जिस प्राणी में रेंगते हुए कीटक पतन में इच्छा दिखाई देती हो, वहां जीवात्मा है। जहां जहां द्वेष, द्वेष का मतलब जो हम समझते वो दोष नहीं, द्वेष का मतलब दुर्गुणों से द्वेष करना। हम किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं का मतलब क्या? शरीर से द्वेष करते हैं? और मोहब्बत करते हैं मतलब क्या? शरीर से मोहब्बत करते हैं क्या? नहीं, उसके अंदर जो सद्गुण है, सद्गुणों से हम प्यार करते हैं। और नफरत किससे करते हैं? द्वेष किससे करते हैं? उसके अंदर स्थित दुर्गुणों से हम नफरत करते हैं। तो ये द्वेष जहां दिखाई देगा वहां जीवात्मा का अस्तित्व है। इच्छा, द्वेष, जो प्रयत्न करता है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख की अनुभूति करता है, वहां जीवात्मा है। सुख से अनुभव आया, याद आया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम। सुख और दुख को छोड़ दे तो अपने कर्मों को कर, मैं जो कहता हूं उसको कर। जिसको मारने के और मरने के बाद करता है, ऐसा नहीं है। जीवात्मा क्या है? वो नित्य है, न मरता है, ना भूय न भविता। और मैं कह रहा था केवल वस्त्रों को बदलता है। तो कैसे करता है? बहुत सुंदर। वासंस जीर्णान् यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरादि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आनंद आता है शास्त्रों को तो। और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कह रहे क्या ये सत्य है या केवल लिख दिया है। आप इस पर चिंतन करना। चिंतन करने पर आपको लगेगा यही सत्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूं, बहुत पुण्य कर्म करता हूं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों? मैं सभी से अच्छा बर्ताव करता हूं, मैं प्यार से बात करता हूं, मैं किसी का अकल्याण नहीं चाहता, मैं सबकी भलाई करना चाहता हूं, फिर ये जो घटना है मेरे साथ ऐसी क्यों होती है? या इस समय ये ध्यान देना, जो आपके साथ व्यवहार होता है आपके स्वयं का व्यवहार नहीं है।
किसी अन्य के द्वारा आप प्रताड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसमें आपका क्या दोष, आपकी क्या गलती है उसमें? फिर प्रश्न हो सकता है, यदि इतना अच्छा बर्ताव करने के बाद यदि दुख मिलता है तो हम बर्ताव क्यों अच्छा करें? हो सकता है चिढ़ के मन में आए, ऐसे क्रोध आता है, मुझे भी ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, उसको मैं ठीक कर दूंगा। वो आपके साथ व्यवहार अज्ञान के कारण कर रहा है और उसका फल उसको मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो परमात्मा का है। परमात्मा से बड़ा कोई न्यायालय संसार में नहीं। वैसे परमात्मा के अनंत काम हैं, अनंत कामों के कारण उसके अनंत नाम भी है, परंतु परमात्मा के मुख्य 5 काम हैं। वो इस संसार का निर्माता है, रचयिता। वो इस संसार को धारण कर रहा है। He is a creator of this universe. He is a sustainer of this universe. He is a destroyer of this universe. He is a giver of knowledge, because of which knowledge we are doing good work. And 5th is he is a giver of fruits of our actions. तो यहां मैं कह रहा था, जो उसका मुख्य 5 काम है वो करता है, धारण करता है, प्रलय को प्राप्त कराता है और ज्ञान देने वाला है, जो वेदों के माध्यम से हमारे तक आता है। और 5वां काम है जीवात्मा को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदाता है। तो जो जैसा करेगा उस समय यदि उनको लगता होगा कि वो सुख में नहीं, परमात्मा की लाठी ऐसी चलती है ना, दिखाई नहीं देती, घाव बड़ा गंभीर होता है। इसलिए हम 3 बार शांति शांति क्यों बोलते हैं? प्रश्न पड़ा है आपको कभी? Why we are chanting 3 times शांति शांति शांति? जो मनुष्य के जीवन में 3 दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 दुख सबके जीवन में, चाहे कोई ऋषि हो, मुनि हो, महात्मा हो, साधु हो, संत हो, राजनेता हो, पैसे वाला हो, भिखारी हो, सबके साथ ये दुख है। ये दूसरों के कारण भी जब दुख आते हैं ना, तो उसका फल परमात्मा देगा। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों से च्युत नहीं होना, अलग नहीं होना, अपने कर्तव्य कर्मों को आगे बढ़ना है। तो कह रहे थे कि ये जो शरीर है वो कैसे है? जैसे जीवात्मा हम वस्त्रों को बदलते, वैसे जीवात्मा अपने पुराने देह को छोड़कर नूतन नए देह को प्राप्त करते। परंतु जब कोई गुजरता है तो दुख तो होता है। तो मैं तो कहता हूं ये जो है ना, एक उत्सव है। मृत्यु क्या है? मृत्यु का उत्सव है। अच्छा, जो जीवात्मा जाता है, जाने के बाद क्या दुखी है? वो आनंद से चला गया, शरीर को त्याग गया। यदि कोई पड़े पड़े ऐसे ही 10 साल पड़ा हुआ है, तो ऐसी जिंदगी से कोई फायदा नहीं है, जहां हम अपने कर्तव्य कर्मों को न करते हो। हमें दीर्घ आयु मिलनी चाहिए, मगर दीर्घ आयु से उससे बढ़कर हम ये सोचना चाहिए, आयु कितनी मिली यह महत्व नहीं, हमने उस आयु में क्या किया है, क्या हमने अपने जीवन को जिया है। जब तक जीवन समझ में आए ना, तब तक कितना बच जाता है? थोड़ा सा बच जाता है, लिटिल बिट। केरला में एक शब्द है कुंचम, थोड़ा सा बच जाता है। तो ये जो जीवन है, इसलिए जितना जीवन हमारे पास है, जब तक हम स्वस्थ है तब तक अच्छे कर्मों को करो, परमात्मा को जपो, पुण्य कर्म करो। जो दे सकते हो दो, जो दोगे वही मिलेगा। यदि आपको अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ेगा जी? करेंसी चेंज करनी पड़ेगी।
यूरोप में जाना है, करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। भारत की करेंसी कुछ और है। यदि आप आनंद को प्राप्त करना चाहोगे ना, उसकी भी करेंसी अलग है। एक छोटा सा उदाहरण, जब हम छोटे बच्चों को हमारी माएँ खिलाती है, वो जो बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, जो आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद हमारे माँ के चेहरे पर और हृदय में होता है। ये सामान्य उदाहरण है। यदि आपको परमात्मा का जो आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। और वो करेंसी क्या है? वो करेंसी है पुण्य की, वो करेंसी है धर्म की। यज्ञ करो, चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, जब तक जीवन है तब तक। यदि बीमार पड़े, भले आप कितना ही कोसो, यार मैंने अच्छा कुछ नहीं होने वाला, कभी कभी होता है। और यहां ध्यान रखना, जब किसी के साथ अच्छा बर्ताव करने के बाद भी कुछ बुरा हुआ तो समझना प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा, उसमें जीवात्मा और परमात्मा का कोई दोष नहीं। वो महल में बैठा हुआ एक रथी है और इसकी गति केवल परमात्मा जानता। इसी भाव को एक निरुक्त में बड़े सुंदर शब्दों में कहा। जीवात्मा कह रहा है, क्या कह रहा है जीवात्मा? जीवात्मा कह रहा है, मातरो विविधा दृष्टा पितरा सुहृदस्तथा। मैंने जब अलग अलग जन्म लिया, क्या हुआ? जन्म लिया, मनुष्य का जन्म लिया, तो मनुष्य के रूप में मुझे अलग अलग माताएं मिली। जीवात्मा कह रहा है, अलग अलग मुझे पिता मिले, भाई मिले, बहनें मिले, मित्र मिले, सखा। और जब अलग अलग मिले, उस समय मैंने अलग अलग अन्न भी प्राशन किया। आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विदास्तनाः मातरो विविधा दृष्टा पितरा सुहृदस्तथा। मृतश्चाहं पुनर्जातः जातश्चाहं पुनर्मृतः नाना योनि सहस्राणि मयोषितानि यानि। जीवात्मा कहने, अनेक बार मैंने इस देह को चेंज किया। मृतश्चाहं पुनर्जातः। और भगवान श्री कृष्ण इसी को कह रहे हैं, जात से ही मृत्यु, क्या है? जात से ही हाँ, जो जन्म जिसका हुआ है, जिसको देह मिला है, वो देह समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर जो बैठा हुआ रति है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। और यही बात जो है, कहते हैं भोगात वर्गातम इदम शरीरम इदम दृश्यम। ये जो शरीर मिलता है, इस शरीर के माध्यम से जीवात्मा को क्या कहना है? दर्शन कहता है कि भोगात वर्गातम दृश्य। ये जो जीवन है, ये जो योनि है, ये कर्म योनि और भोग योनि है। हम सब बड़े भाग्यवान, बहुत भाग्यवान। मनुष्य को छोड़कर कोई ऐसा प्राणी या जीव है जो बोल सकता हो? नहीं। कोई ऐसा प्राणी है जो अपने भावों को अच्छी तरह से व्यक्त करता हो, प्रेम को व्यक्त करता हो, या फिर कुछ? केवल मनुष्य है, क्योंकि ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। और मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं, वो सब क्या है? वो सभी योनियां क्या है? भोग योनियां है। केवल मनुष्य का जीवन जो है वो कर्म योनि है। और यहाँ आकर हमें अच्छे कर्मों को करना है, तभी जाकर आगे हमें जीवन अच्छा मिले। इसलिए एक शब्द हिंदी में पड़ा है, गुजरना, है ना? कोई गुजरता है, कोई मृत्यु, हम कहते हैं ना जी फलाना फलाना जी गुजर गए। दूसरा शब्द है चल बसा। चल बसा का मतलब यहां से चलकर कहीं और जाकर बसा, उठा नहीं, बसा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
जो जीव इस समय किसी शरीर में था वो इस देह को छोड़कर अन्य किसी जगह पर चला गया और जाकर के किसी जगह पर वो बस गया है, मतलब वो है। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं श्रद्धांजलि सभा में, हे प्रभु इस जीव का कल्याण करो, और हमारी प्रार्थनाएं सफल होती है। कैसे? यद काम जुहुमः तन्नः अस्तु वयम शाम पतयोरेना। ये चक्कर के समय के हे प्रभु, हम जो भी प्रार्थनाएं आपसे करते हैं वो सभी प्रार्थनाएं हमारी सफल हो, हम आपको प्राप्त करें, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हमसे बड़ा ही होता है। बच्चों की मनोकामनाएं कौन पूरी करता है? पिता, माता, बड़ा भाई, बड़ी बहन। तो परमात्मा हमारा क्या है? पिता है। तो इसका मतलब यह है जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा को कोई काट नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि वैसा सूक्ष्म कोई शस्त्र हो ही नहीं सकता, और उससे सूक्ष्म परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा में बसा हुआ है और परमात्मा में हम बसे हुए हैं। इसलिए कभी कभी एकांत में बैठकर सोचना चाहिए, प्रभु मैं तो तुझ में हूं, तू मुझ में है। जब हम दोनों साथ में हैं तो मुझे फिक्र किस बात की, चिंता किस। अनुभव कर लेना कभी जब संकट में हो, विचार में हो, परेशान, छोड़ दो परमात्मा। इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। छोड़ो परमात्मा, कुछ नहीं हो, क्या होगा। और देखना उस समय जो विचार आपके अंदर आएंगे, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो परमात्मा से प्रदत्त सॉल्यूशन होगा। जब हम हार जाते हैं परमात्मा को छोड़, मुझे तो बड़ा अनुभव है इस चीज, आपको भी होगा। जब व्यक्ति घिर जाता है, संकट में गिर जाता है, परमात्मा पे छोड़ दो, वो जो सॉल्यूशन है ना वो परमात्मा देगा। केवल पकड़ना सीखो उसको, क्योंकि परमात्मा अवयवों से रहित है, अकाय है, अकायम, अव्रणम, अपाप विद्धम, कबीर मनीषी स्वयंभू ऋग्वेद है। जब उसके पास हाथ नहीं है, अवयव नहीं है, वो हाथ को पकड़ के नहीं आएगा। मगर जब भी ऐसा कोई प्रसंग आप पर आता हो, उस समय जो भाव मन में आते हो, कभी कभी एकांत में व्यक्ति जब परेशान होकर रोने लगता है, आंसू निकल आते हैं, और उसके बाद जो तरोताजगी महसूस होते, परमात्मा वहां कुछ ना कुछ आपको सलाह देकर जाए। तो ये जो है वो परमात्मा और जीवात्मा हमें विश्वास करना चाहिए। नित्य यही है, सत्य यही है। सत्य को टाला नहीं जाता, सत्य से इनकार नहीं किया जाता। जो सत्य है वो सत्य है, जो नित्य है वो नित्य है। तो परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा नित्य है। बोले तो कितना भी बोल सकते हैं, समय अपनी गति को पार कर रहा है। मैं तो यह भी सोच कर आया था कि कौन सा जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होता है। हम जान सकते हैं, यस, मैं आपको विश्वास दिलाता। यदि आप जानना चाहो कि कौन सा जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हुआ है, ये आप जान सकते हैं। उसकी कंडीशन है, श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है कि कौन सा जीवात्मा
मोक्ष को प्राप्त होता है, कौन सा जीवात्मा वहां से रिटर्न आता है, इसका उदाहरण। तो ये जो श्रृंखला हमारी चलती रहेगी, इसमें जरूर कभी प्रसंग आया तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा।